आज इनर व्हील क्लब ऑफ ब्रह्मव्रत द्वारा भिटू सिंहपुर स्थित केशवम डेयरी फार्म में मेयर प्रमिला पांडे व डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन उदिता शर्मा द्वारा गो कास्ट मशीन का उद्घाटन किया गया। यह प्रोजेक्ट पर्यावरण सुरक्षा एवं स्वच्छता अभियान के अंतर्गत किया गया। इस गोकास्ट मशीन को डॉक्टर लता अग्रवाल द्वारा दान किया गया तथा इस मशीन की संयोजिका पूजा महेश्वरी भी वहां उपस्थित रहीं। इस उद्घाटन के उपरांत क्लब के सदस्यों ने वहां पिकनिक मनाई, जहां उन्होंने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आनंद लिया। इस पिकनिक में अध्यक्ष माला सिंह, CGR, संगीता अग्रवाल आदि सदस्य उपस्थित रहे। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ इनर व्हील के हमारी जो बहनें हैं, मेरी बेटियाँ हैं, मेरी बहुएं, मेरी बड़ी बहनें हैं और पीछे बैठे पिता तुल्य मेरे बड़े भाई शर्मा, बड़ी बहन। मैं इन लोगों को सबको आज बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। जब महिलाएं कोई काम करती हैं तो हमें बहुत पसंद है, चाहे वो किसी कार्य में। अभी इससे पहले माला ने बोला, अध्यक्ष जी ने बोला, मैडम ने बोला। मैं चाहूँगी कि ये जब मैं चाहूँगी तभी ये हमारे जो भैरव घाट का शमशान घाट है या तमाम घाटों पर ये लकड़ियाँ जो गोबर की यूज किया है। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो पर्यावरण के लिए सबसे बढ़िया है, दूसरा ये है हमारे धर्म में ये कि मरने से पहले मुंह में आदमी गंगा जल डालता है और मरने के बाद अगर हमारी इन बहुओं और बेटियों के द्वारा ये बनाया गया कंडे से, इसको हम लोग कंडा बोलते हैं, आप लोग इसको क्या बोलते हो, इस पर अगर किसी का शरीर देखिए, शरीर गया, काम खत्म, आत्मा है, शरीर गया। अब शरीर पर क्या होना, कहाँ करना है, कैसे होना, ये कोई माने नहीं रखता। लेकिन अगर मेरी बहुएं ने, मेरी बहनों ने ये संकल्प लिया कि मरने के बाद भी उन्हें अच्छी मुक्ति मिले और गाय के गोबर से उनका वो शव जलाया जाए, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी इनर व्हील के बहनों। अब आज ये कोई नया काम नहीं है। शहर में लोग गैसों पर, चूल्हों पर खाना, सारी गैसों से खाना पानी बना रहे हैं। हम लोग तो इसी गोबर के ही सहारे, हम लोगों का 12 महीने का टाइम तो इसी गोबर से हम लोग के यहाँ ये इसके कंडे बनाए जाते थे, फिर उसको रखने की पानी व्यवस्था की जाती थी। फिर ऐसे और करके पूरे 12 महीने गाँव में तो इसी कंडे से हम लोग यहाँ खाते। बड़े बड़े चूल्हे में थोड़ी सी लकड़ियाँ लगा करके अगर ये सूखा है तो लगा दो तो अपने आप खाना बनता था। तो पुरानी प्रथा जो थी वो हमारे अच्छी थी। अब अगर ये मैं तो इतना अपनी बेटियों को कहूँगी कि इतना मजबूर कर दो सबको कि इसको करना चाहिए कि सब अपने आप मजबूर हो जाए। किसी की आपको ये नहीं करना है कि प्रमिला जी आपको या कोई DM हो, कमिश्नर हो, सबको आप ट्रक 2 ट्रक माल हो जाए, ले जाइए, आप घाटों पर गिरा दीजिए। भैया उनका न लो या हमारा लो, पैसा न दो, एक बार उनसे फिर लो, ठीक है। तो मजबूर हो जाएंगे लोगों को समझ में आएगा कि निश्चित तौर पर वो हमारा घी बचेगा, निश्चित तौर पर वो हमारी लकड़ी में जो पेड़ कट रहे हैं। मैं तो 30 साल से राजनीति कर रहे हैं, लोगों का दिमाग में इतना भर गया, इसको निकालना बहुत मुश्किल, उसको निकालना बहुत मुश्किल है। लेकिन कभी कोशिश नहीं छोड़ना चाहिए, कभी किसी चीज़ को करने से पहले कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये काम होगा कि नहीं होगा। निश्चित तौर पर अगर हम उसमें लगे हैं तो उसको हम कर ही के रखेंगे, चाहे कुछ भी कुछ भी करना हो तो मैं उसके लिए करूँ। तो आप लोग ये जो प्रोजेक्ट बनाए, हमारा गौशाला है, हमारे पास इस टाइम 650 गौ सब हैं। तो हमने 2 मशीन मंगाई थी यहाँ पर पनकी में, उससे भी इसको हमने बनवाया, लेकिन वो
जो प्रशासनिक तंत्र है इसमें वो ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ जो आपका है ये ठीक है, ये चल जाएगा। आप लोग बनाइए, हमारी जहाँ आप लोगों की ज़रूरत पड़ेगी निश्चित तौर पर हम आपके साथ खड़े हैं। पर्यावरण का जो बात है, हम शहर में कई हजार पेड़ लगाते हैं, कई, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि ऐसी मेरी बहनें आए तो और मज़ा आएगा। हमारे पास हजारों पार्क पड़े हैं, इनर व्हील की बहनें मेरे पास आए, एक आध पार्क लें, उस पार्क को अपने इनर व्हील क्लब के नाम से उसको बनाएं, आप करें, अच्छा बनाएं। आप इधर से निकलते होंगे तो आप देखती होंगी लाल इमली घड़ी के पास, लाल इमली मिल के पास, वो भी तो कोई है बना रहा। आप इधर से VIP रोड से निकलेंगे तो वहाँ भी वहाँ बन रहा है। क्या कहते हैं, परिवर्तन दल ने बनाया, और ये गोल्डी मसाले वालों ने बनाया, और वो मुख्तार भाई हैं जो, उन्होंने कई हमारे पास लोग आते हैं तो बोलते हैं हमें दे दीजिए, मैं पार्क दे दीजिए, हमें चौराहे दे दीजिए। तो आप एक बार निश्चित तौर पर ये जरूर करिए। निश्चित तौर पर जब आप अभी आप एक नया काम है, अभी थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन जिन लोगों ने इसको बनाया उनका नाम थोड़ा अक्षरों में लिखा है। मदन मोहन मालवीय ने जो वहाँ पर बनारस में स्कूल जो बनाया है, विश्वविद्यालय जिसको कभी अच्छू जी, तो अगर उन्होंने सोचा होता कि अरे भगवान जाने बनेगा तो नहीं, ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक रुपए घर घर मांग करके बनाया। आज हमारे देश में विश्व में उस बच्चों का नाम और मदन मोहन जी का नाम दिया है। तो अगर ये काम मेरी बहनें करेंगी तो निश्चित तौर पर आज नहीं कल नहीं परसों कभी न कभी तो आप लोगों का नाम आएगा कि उन महिलाओं ने इस काम को। मेरा ये मानना है कि अपने जीवन में कुछ ऐसा काम करो कि बाद में लोग निश्चित तौर पर करें कि वो थे, ऐसा कर रहे। अभी जिसने आपको मशीन दी, उसने बोला कि मेरी माँ ने हमको मरते जाने से पहले दिया, लेकिन मैं उनको बताना चाहूँगी माँ होती है, वो तो जब से पैदा करती है, जब तक आपके साथ रहती है, वो तो दीवार टाइप आपके बगल में खड़ी है। माँ के मुंह से निकला हुआ हर शब्द आपके जीवन को कहाँ ले जाएगा ये आप कह नहीं सकते। अब आप लोग भी हमें लगता है मैदान जंग में हो, यहाँ देखने से लग रहा है, तो आप लोग भी तमाम जगह जाती हो। मैं तो सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक सेवा है हमारी। मैं देखती हूँ कई लोग ऐसे हैं जो अपनी माँ को समझ नहीं पाते, और जब माँ नहीं रहती तो माँ के लिए रोते हैं। तब मुझे यही लगता है कि जाके 5-6 पड़ाका इसके मुंह में जड़ दूँ। जितनी दिन माँ थी तुमने माँ की कोई कीमत नहीं समझी। तो जहाँ ऐसी बात आती है, माँ की बात आती है, मैं अपने बारे में बता दूँ। मेरी माँ पैदा तो बॉम्बे में हुई थी, लेकिन पुराने ज़माने में शादी माँ बाप चाहे जहाँ कर, बीहड़ गांव में मेरी माँ की शादी हो गई। मेरी माँ 8 साल की थी तभी शादी हो गई। मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन मेरी माँ का शौक बहुत बड़ा था। मैं 4 बहनें हूँ। मेरी माँ ने हम लोगों को उस ज़माने में गांव में पढ़ाया जब कोई लड़कियाँ पढ़ती नहीं। मेरी बड़ी बहन 58-59 में पढ़ने जाती थी तो 50 गाँव में एक आध लड़की कोई पढ़ती थी। जैसे मेरी भी शिक्षा दीक्षा जब हुई तो समझिए कि मैं अपने क्लास में मैं ही एक लड़की थी जो सबसे आगे मुंशी जी पंडित जी बैठा देते थे जमीन में। वो मेरी माँ की देन थी। मेरी माँ हमेशा सच्चाई पे चलने की उनको बताया करती थी। तो माँ होती है। माँ तो जब तक रहती है जाते जवाते हमेशा आपको देखे ही जाएगी, लेकिन जो माँ के कहे हुए बातों पर चलते हैं बात वहाँ अटक जाती है कि जो माँ बाप कहें और उनके बताए हुए रास्ते चले तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं वो बहुत ऊंचाई हो जाएंगे। आप इस तरीके से काम करिए, निश्चित तौर पर कहीं आपका काम रहेगा। इधर मैं ये 4 महीने से चट्टे पर ही प्रयोग कर रही हूँ डेली। अब मैं तो अब गोबरों का इस तरीके से है
कि नाला जाम, तो मैं तो इसको पकड़ रही हूँ। लेकिन यहाँ आकर के ये जंगल में मंगल जिन्होंने जिन बनाया, मैं इनको बहुत धन्यवाद दूँगी।